मत बनिए, दलाल मत बनिए ऐजा। आप दलाल मत बनिए, सरकार के दलाल आप हैं। इस तरह की भाषा को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये इन लोगों का अपना राजनीतिक संस्कार है, अपनी परवरिश को दिखलाता है कि किस तरह से आपकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग, पॉलिटिकल परवरिश हुई है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी को दलाल कह दिया। ये बात विधान परिषद में जब सत्र चल रहा था उस दौरान राबड़ी देवी ने सदन में इस बात को कहा है, जिसके बाद से अब जनता दल यूनाइटेड में काफ़ी आक्रोश का माहौल है। और अशोक चौधरी ने भी इस बात को उन्होंने कहा है कि ये बात जो है वो प्रोसीडिंग में है कि किस तरीके से राबड़ी देवी ने इस बात को कहा। हम बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं कि आखिरकार इस बात को वो कैसे देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, राबड़ी देवी हों, ये लोग अपने राजनीतिक कुसंस्कार के लिए इस तरह की घटिया शब्दावली को इस्तेमाल करने के लिए ही जाने जाते हैं। हमेशा इन लोगों ने बिहार की छवि को इस तरह से ही खराब किया है और इस बार तो सारी हदें पार करके लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, विधान परिषद के अंदर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। हमारे सम्मानित नेता हैं अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी सिर्फ अशोक चौधरी जी नहीं है, डॉक्टर अशोक चौधरी जी हैं। पीएचडी की डिग्री हासिल की है, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वेल क्वालिफाइड है, एक अच्छे घराने से आते हैं, अपने आप को उन्होंने राजनीति में इस तरह से स्थापित किया है, बेहतर काम करते हैं। हैं क्या उनके परिवार में कोई इतनी शिक्षा दीक्षा हासिल करके आए हुए व्यक्ति? हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए कि राबड़ी देवी जी पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी प्रदेश की। किस वजह से बनी थी हर कोई जानता है। किस तरह से प्रदेश को चलाया था, अंधकार में धकेला था, प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ था, बजट का आकार क्या हुआ करता था, नीतीश कुमार जी ने कितना कायाकल्प किया बिहार का। अरे एक तो आप दोषी हैं बिहार के काले इतिहास के लिए, और दूसरी तरफ हमारे सम्मानित नेताओं के लिए इस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपके राजनीतिक फूहड़पन, आपके राजनीतिक भुचड़पन का ये परिचय है और आप बिहार की छवि को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की भाषा को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये इन लोगों का अपना राजनीतिक संस्कार है, अपनी परवरिश को दिखलाता है कि किस तरह से आपकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग, पॉलिटिकल परवरिश हुई है कि आप किसी को अपमानित करने के लिए इतने उत्तेजित हो जाते हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक अति निंदनीय है, घोर निराशाजनक है। उन्होंने तो कहा कि इधर उधर करके मंत्री बन जाते हैं। मतलब इधर उधर करके ही ना वो मुख्यमंत्री जी बन गई थी। इधर उधर करते करते ही ना उनके परिवार के लोगों ने इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर बिहार को लूटा, बिहार को गर्त में धकेला, भ्रष्टाचारियों अपराधियों का बोलबाला कराया। सब तो इधर उधर करके ही ना करती हैं। असल में होता है, जिसका जो नजरिया होता है वो इंसान दूसरे को भी उसी नजर से देखता है। तो इन लोगों के चश्मे में ही खोट है। ये हर किसी को अपने, हमारे सम्मानित नेताओं के लिए इस तरह की शब्दावली का आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपके राजनीतिक फूहड़पन, आपके राजनीतिक भुचड़पन का ये परिचय है और आप बिहार की छवि को शर्मसार करने की कोशिश करते हैं। इस तरह की भाषा को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये इन लोगों का अपना राजनीतिक संस्कार है, अपनी परवरिश को दिखलाता है कि किस तरह से आपकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग, पॉलिटिकल परवरिश हुई है कि आप किसी को अपमानित करने के लिए इतने उत्तेजित हो जाते हैं और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक अति निंदनीय है, घोर निराशाजनक है। उन्होंने तो कहा कि इधर उधर करके मंत्री बन जाते हैं। मतलब इधर उधर करके ही ना वो मुख्यमंत्री जी बन गई थी। इधर उधर करते करते ही ना उनके परिवार के लोगों ने इतने लोगों को बेवकूफ बनाकर बिहार को लूटा, बिहार को गर्त में धकेला, भ्रष्टाचारियों अपराधियों का बोलबाला कराया। सब तो इधर उधर करके ही ना करती हैं। असल में होता है, जिसका जो नजरिया होता है वो इंसान दूसरे को भी उसी नजर से देखता है। तो इन लोगों के चश्मे में ही खोट है। ये हर किसी को अपने ही तरह का सोचकर आकलन करते हैं और तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इन लोगों का संस्कार ऐसा है, भाषा की मर्यादा हर कोई भी लांघ सकता है। आप भी लांघ सकते हैं, मैं भी लांघ सकता हूं, लेकिन हम लोग संयम बरतते हैं क्योंकि राजनीति में, लोकतंत्र में हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप सोचती हैं कि आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया और किसी की बेइज्जती कर दी। अरे भैया, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के हितैषी हैं, और कोई व्यक्ति जब उस समाज से आकर इतना वेल क्वालिफाइड होकर अपने आप को इस तरह से स्थापित करता है तो आपके अंदर इतनी चुल मच जाती है कि भाई आप उनको इस तरह की भाषा से संबोधित करने लगते हैं। यह दर्शाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के प्रति कैसा व्यक्तिगत सम्मान रखते हैं, आप कैसा सोचते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। एक झूठा ढोंग करते हैं कि हम पिछड़ों के, दलितों के हितैषी हैं,
लेकिन कोई व्यक्ति जब उस समाज से आकर अपने आप को इस तरह से आगे बढ़ाता है तो को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप ये बात राबड़ी देवी को लेकर कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सदन में विधानसभा अध्यक्ष को बोला, क्या वो सही था? अमर्यादित तीन स्तंभ हैं, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है। किसी को किसी के भी कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विधायिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ना भाई। सदन के कोई भी सदस्य सवाल कर सकते हैं, सरकार के संबंधित विभाग को उसका जवाब देना है। और अगर चीजें नियमों से नहीं चलेंगी तो सदन के नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने यह बातें सदन में कही तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बड़ी मजबूती और स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है, कृपा शब्द का इस्तेमाल किया है, सर झुकाकर सारी बातें कही हैं, आसन का कोई अपमान नहीं किया है। लेकिन राबड़ी देवी जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको तो दोहराना भी कहीं से उचित नहीं है। जमीन और आसमान का अंतर है। ये सोचते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को ये डिमोरलाइज कर देंगे, ऐसा हम लोग कभी नहीं होने देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। जो हमारे सवाल थे हमने इनसे लिए हैं। और भी अपडेट्स थे एक्सप्लेनेशन के साथ। नमस्कार।